नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की और विपक्षी दलों द्वारा लगाई गई उन आरोपों की जो कि हरियाणा चुनाव टालने में निश्चित तौर पर सहायक बने हैं। विपक्षी दलों का ये आरोप रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो सत्ताधारी दल के इशारे पर ही चुनाव की तिथियां घोषित करता है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन हरियाणा चुनाव की तारीखें जिस प्रकार से टाली गई उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि निश्चित कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के प्रभाव में चुनाव आयोग रहता ही है। पहले जब जम्मू कश्मीर के साथ और हरियाणा के चुनाव की घोषणा की गई थी, तब चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया था कि निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण और सुरक्षा के कारण वहाँ के चुनाव, जो कि वहाँ भी 90 सीटें हैं और हरियाणा में भी 90 सीटें हैं, तो जम्मू कश्मीर में 3 चक्रों में चुनाव होगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, जबकि हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना था और मतों की गिनती जो है वो 4 अक्टूबर को होने थी। लेकिन हरियाणा के भाजपा नेता प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग में ये अपील की कि छुट्टियों के समय के कारण यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत गिर सकता है, इसलिए मतदान की तिथियाँ कुछ बढ़ा दी जाएं। तो हरियाणा में चुनाव की तिथियों में चुनाव आयोग ने परिवर्तन कर दिया है। जबकि चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था, उनसे महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में जब जानकारी कही गई तब उन्होंने बताया वहाँ बरसात के मौसम है और तमाम त्यौहार लगातार आ रहे हैं, इसलिए वहाँ के चुनाव करीब 20 दिन बाद करा लिए जाएंगे, यानी कि नवंबर माह तक वहाँ के भी चुनाव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर से ये प्रश्न उठता है कि जब हरियाणा का चुनाव आयोग ने पूरी जानबूझ के तारीखों को देखते हुए किया, तो आखिर उन्हें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अपील पर चुनाव बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या अन्य दलों ने भी इस संबंध में कोई ज्ञापन चुनाव आयोग को दिया था? ये वो सवाल है जो कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा करता है। निश्चित तौर पर अब जो है 5 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा में, जबकि जम्मू कश्मीर की मतदान की तारीखों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन जो परिणाम 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के आने थे, अब हरियाणा के साथ 8 अक्टूबर को आएंगे। इस प्रकार ये तो एक तरह मान ही लिया जाना चाहिए कि जो विपक्षी दल आरोप लगाते थे चुनाव आयोग के विषय में और ये तक कहते थे कि वहाँ की तारीखें तब होती हैं जब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को पता होता है, तो मैं खैर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। लेकिन हरियाणा के चुनाव टालने में जो चुनाव आयोग ने जल्दबाजी दिखाई, या यूं कहिए कि एक ही दल की मांग पर चुनाव तिथियों को आगे बढ़ा दिया गया, उससे ये बात साबित हुई कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग का झुकाव सत्ता दल की तरफ होता है। और एक और खबर जो है कि वहाँ मध्य प्रदेश में माननीय सांसद अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गई थी। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिस पे कि चुनाव आयोग
के मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। वहाँ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने माननीय सांसद से कहा कि आप यूं ही चुनाव नहीं जीत गई हैं। करीब 45-50 बूथ ऐसे थे जिन पे कि मैंने कांग्रेस के एजेंटों को पोलिंग बूथ के पास फटकने भी नहीं दिया। और एक कार्यकर्ता ने वहीं कहा कि उन्होंने 15 वोट डाले हैं। निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं। आखिर चुनाव आयोग इस मामले का संज्ञान ले और ये स्पष्ट करे कि क्या कोई भी मतदाता जिसने कि अपना वोट डाल लिया है, क्या वो 10-15 वोट डाल सकता है? सभी रिकॉर्ड जब आपके पास डिजिटली हैं तो क्यों नहीं आयोग इस पर स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करता है। देखना यह है कि चुनाव आयोग इस बारे में क्या जवाब देगा। कई आप सभी लोगों ने देखा होगा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तमाम विपक्षी दल आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती। यही चुनाव आयोग तब बहुत सक्रिय हो जाता है जब कोई विपक्ष का नेता और उसके खिलाफ अगर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत आ जाए तो आयोग एकदम से सक्रिय हो जाता है और निश्चित तौर पर उन्हें नोटिस जारी करता है। अगर हो सकता है तो उन्हें और भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से ही राजीव कुमार जी से ये प्रश्न है कि क्या वो मध्य प्रदेश मामले की जांच कराएंगे और इस बात का उनके पास क्या जवाब है कि आखिर सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर ही किस प्रकार उन्होंने हरियाणा में चुनाव तिथियों में परिवर्तन किया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।